यशोदा मैया सुबह सुबह लाला को श्रृंगार करे। ठाकुर जी के घुंघराले केस हैं, यशोदा मैया सारे केस ऐसे इकट्ठे करे और इकट्ठे करके ऊपर ही एक जूड़ा सो बना दे, ऐसे ठाकुर जी के एक छोटो सो जूड़ा बन जाए घुंघराले केशन को। वही में नीचे एक मोती की लड़ बांध दे, वापस सुंदर मोर पिछ लगा दे, ठाकुर जी को सुंदर उर्दपुंड लगावे और सुंदर चंदन घिस करके केसर को वहां से ठाकुर जी की पत्रावली को श्रृंगार करे। यशोदा मैया आंखन में काजल लगावे, गले में सुंदर हार पहनावे। अब इसमें एक बात सोचने की है, छोटा बालक कभी ऐसे बैठ के श्रृंगार करवा सकता है अपना? आज आपने एक क्रिया देखी थी सुबह कि लाल जी की आरती के बाद हम ऐसे मोर छल घुमा रहे थे ठाकुर जी के आगे। वो मोर छल घुमाने का क्या भाव है? यशोदा मैया ने बहुत सारे उपाय अपना रखे हैं ठाकुर जी को एकाग्र करने के। मोर छल का भाव यह है कि यशोदा मैया आंगन में श्रृंगार करने से पहले कितनी व्यवस्था करती है। पहले मोर इकट्ठे करके लाएंगी, आंगन में खड़े कर देंगी, सुंदर गैया एक जगह बांध देंगी, बड़े बड़े आंगन है यशोदा मैया के, एक जगह बछड़ा बछियान ने बांध देंगी, कहीं दूध की सामग्री रख देंगी, कहीं मक्खन रख देंगी, कहीं चिपटी ऐसी गोल गेंद जैसी मिश्री रख देंगी और उन सब के बीच में ठाकुर जी को बिठाती हैं यशोदा मैया, ताकि लाला को ध्यान इन पे ही रहे और इतनी देर मैया को श्रृंगार कर दूं। जैसे ही यशोदा मैया श्रृंगार करने बैठती हैं, ठाकुर जी थोड़े छटपटाते हैं, सोई मैया कुछ गाने लगती हैं और मैया का स्वर सुनते ही मोर अपने सुंदर पंखों को फैला लेते हैं। जैसे हिलाना शुरू करते हैं, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल जाते हैं और नेत्र खुलकर के गौर से मोरों को देखने लगते हैं। इतनी देर में मैया यहाँ पे लड़ बांध दे, या केस ठीक कर दे, यहाँ पे पत्रावली बना दे। जैसे ठाकुर जी को नेक ध्यान हटे, मोर जैसी पंख बंद कर ले, फिर यशोदा मैया सोचे अब कौन बुलाऊं। इतने मैया ने थोड़ा सा चारों लावे, लाल जी जहां बैठे वहीं पास में रख दे, सो गैया आकर के चारों पान लगे। ठाकुर जी उसको देखने में व्यस्त हो जाते। इतने में मैया गले में सुंदर माला पहना दे, हाथ में बाजूबंद पहना दे, हाथन में सुंदर कड़ूला पहना दे, फिर ठाकुर जी को ध्यान हट जाए। इतने में मैया मक्खन ले आवे, लाल जी के आगे धर दे, सो ठाकुर जी मक्खन लेकर के धीम से पान लग जाए। इतने में मैया और दूसरा श्रृंगार कर दे, आंखन में काजल लगा दे, देख लाला चंद्रमा देख, चंद्रमा देख, चंद्रमा। ठाकुर जी ऐसे देखने लगते हैं। इतने में मैया नेक नेक ऐसा काजल लगा दे ठाकुर जी के, खूब सुंदर श्रृंगार। तो ये मोरछल दिखाने का क्या अभिप्राय है? लाला झूला में हमने बैठा दियो, श्रृंगार करके बैठा दियो, कहीं उछल के नीचे नहीं कूद जाए तो मोरछल दिखाते हैं। तो मोर देख करके ठाकुर जी थोड़ी देर और स्थिर होकर बैठ के देखते रहते हैं।